बेसिकली ओके, हम लोग अभी डॉक्ट्रिन्स ऑफ होली स्क्रिप्चर में है, प्रकाशित वाक्य के दूसरे भाग में। तो पहले भाग में हमने जो देखा वो जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ से हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम जो मेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, क्योंकि काफी बार हम ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थियोलॉजी कैसी है, थियोलॉजी ऐसा है कि जितना आप शब्द का मतलब साफ कर सकते हो उतना ही आपका समझ जो है वो बदलते जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हाँ जो मैं समझ रहा हूँ यही सही है, और इसके द्वारा जो भी प्रचार कर रहा है वो करता है। लेकिन जितना आप उसे सही मान्य से, जैसे हिब्रू ग्रीक के इस्तेमाल के, या नहीं तो काफी दूसरे ट्रांसलेशंस के द्वारा जब आप एक शब्द को देखते हो तो समझते हो कि इसका मतलब जो है सही मान्य से क्या है वो समझ में आएगा। तो अभी हम रेवलेशन चैप्टर 1 डॉक्टर सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे, प्रकाशित वाक्य। आप लोग हिंदी में भी पढ़ते जाइए, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। और जैसे सर कहा, हाँ सर एक्चुअली प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण कह सकते सर। हाँ, प्रकाशित प्रकटीकरण। ओके, तो आप लोग ये सब शब्दों को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन प्रकटीकरण को याद रखिए। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेवलेशन। जैसे कहा, जो शब्द है उसका मूल मीनिंग्स जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है। तो जब हम आ, प्रकाशन, रेवलेशन, ओके, प्रकटीकरण, इसके शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेवलेशन इज अ ग्रेशियस एक्ट ऑफ God making himself, his character, his will and redemptive purposes known to humanity। परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो कार्य है कि अपने आप को, अपने चरित्र को, अपना जो इच्छा है और अपना उद्धार जो है, ये सारे चीजों को उसने मनुष्य को प्रकट किया। लेकिन प्रश्न ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर को ये करने की क्या जरूरत थी? मनुष्य को तो उसने पहले से रचा, तो अभी ये नया चीज क्या है प्रकटीकरण का जो उसने किया है? तो ये जानना यहाँ पे जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर जो है वो अनंतकाली है। तो मनुष्य भले ही पाप के पहले जब आदम की बात करते हैं, वो स्थिति में भी वो परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। हर तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को इंसान को नहीं बताया। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी जाननी चाहिए कि हर किस्म से हम परमेश्वर को नहीं जानते, जान सकते, जानते नहीं, जान सकते। क्या हो जाता है कि परमेश्वर जो अनंत काली है उसे मनुष्य को जानने के लिए अनंत काल तो लगेगा ही, लेकिन अनंत काल में भी मैं विश्वास रखता हूं, ये मेरी सोच है कि हम परमेश्वर को उसके अंदरूनी जो वो भीतर से है वो पूरी तरह से हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि द मिस्ट्री ऑफ गॉड, ओके, जो है वो बहुत गहरा है। और परमेश्वर को जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने तो अपने दूतों को भी रचा, एंजल्स को रचा, लेकिन क्या एंजल्स भी परमेश्वर को पूरी तरह से जान सकते हैं? हाँ, नहीं जान सकते। उतना ही जान सकते हैं जितना परमेश्वर हमें समझाएगा या हमें दर्शाएगा, उससे ज्यादा हम उसके बारे में नहीं जान सकते। यहाँ पे तीसरी चीज ये भी ध्यान में रखें कि मनुष्य क्या कहते हैं, पाप के द्वारा तो दूर ही है, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने आप को ढक के रखा है, मतलब पूरी तरीके से जो बताया नहीं है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि मनुष्य जो है उसका क्या कहते हैं, उसकी कैपेसिटी जो है नहीं है। ओके, हम
परमेश्वर के दीन तक नहीं शायद पहुंच सकते, और इसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को धीरे 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 मनुष्य को बताया। हम लोग प्रोग्रेसिव रेवलेशन के तरफ में भी जाएंगे कि परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरह, जो आज हम समझ सकते हैं, वो भी परमेश्वर ने सभी लोगों को नहीं दिखाया था या समझाया था। तो जब हम रेवलेशन की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये कितना बड़ा है। हाउ बिग इज रेवलेशन? रेवलेशन इज नॉट मियरली एक छोटी सी चीज नहीं है कि एक पर्दा जो ढका था वो खुल गया या परमेश्वर ने धीरे धीरे से खोला है। परमेश्वर के अंदर की चीजों को समझना जरूरी है कि ये बड़ा परमेश्वर है, जो एक तो उसको जरूरत नहीं है कि अपने आप को दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो जो परमेश्वर जो अनंत काली है, इतना बड़ा है, वो अपने आप को दर्शा रहा है ताकि वो और हम एक दूसरे को जान सके, हम उसके रिलेशनशिप में आ सके, और इसके द्वारा जो है मनुष्य की जो क्या कहते हैं, टू लीन अपॉन गॉड, टू डिपेंड अपॉन गॉड, परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंडेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर लीन कर सकते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप बढ़ सके। तो ये काफी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब हम रेवलेशन के बारे में सीख रहे हैं या सोच रहे हैं। ठीक है, तो रेवलेशन इज गॉड्स ग्रेशियस एक्ट ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ नोन। परमेश्वर अपने आप को दर्शाता है हमें, यही सबसे बड़ी चीज है ना। परमेश्वर का शब्द तो है ही है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को किस सारे क्या कहते हैं, द वेज, इन डिफरेंट वेज गॉड हैज मेड हिमसेल्फ नोन, और इसके द्वारा हम उसकी कैरेक्टर्स और बाकी चीजों के बारे में सीख सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा था पहले, तो ये इट इज अ डिवाइन इनिशिएटिव, मतलब परमेश्वर को ही पहला स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हम मनुष्य को उसके बारे में मालूमात हो सके। अगर परमेश्वर अपने आप को नहीं दर्शाता तो फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम जनरली ओके, परमेश्वर है या कोई तो है जो शक्तिशाली है, जो ये सारी चीजों को उसने बनाया, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन है, हाँ, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, वो हम नहीं जान पाएंगे। हम जनरली एक स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, हाँ वो भला होना चाहिए या बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन वो और क्या है उसके बारे में हमको जानकारी शायद नहीं मिल पाती। तो इट इज अ डिवाइन इनिशिएटिव। इसके लिए हमें ये भी सोच के चलना चाहिए कि जितना भी हमें परमेश्वर ने दिया है वो एक किस्म का गिफ्ट है। गिफ्ट का अहम चीज क्या होता है कि देने वाले के ऊपर निर्भरित होता है। इट इज नॉट दैट यू एंड आई कैन बी प्राउड ऑफ, इट कैन नॉट बी दैट यू एंड आई हैव रिसीव्ड इट। ऐसा नहीं है कि मुझ में अभी हाँ मैंने परमेश्वर को जाना, वो हो नहीं सकता। भले हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जनरली, जैसे कहते हैं हो मैंने परमेश्वर को स्वीकारा या परमेश्वर को मैं अभी जानता हूं, ये जनरल बातें हैं, लेकिन क्या हम सही मान्य से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हम परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते जब तक परमेश्वर हमें या हमारे हृदय में जो अभी तो हम पाप में हैं, जब तक परमेश्वर हमारे पापी हृदय में काम नहीं करता और अपने आप को नहीं दर्शाता, हम उसे नहीं जान सकते। ठीक है, सो इट्स अ डिवाइन इनिशिएटिव। मनुष्य ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं है, उसके ऊपर उस मनुष्य के द्वारा की गई कोई खोज नहीं है, या उसका वरदान है, परमेश्वर का वरदान है, एंड नॉट अ अचीवमेंट, मनुष्य की उपलब्धि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इतनी समझाती है कि हम कितने निर्भर हैं। ओके, कितने हम परमेश्वर के ऊपर लीन करना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमें अपने बारे में बताता रहे। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये हर समय बढ़ते जाता है।
परमेश्वर अपने आप को दर्शाना जो है वो कभी कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा और हमारी सोच बदलती जाएगी। जब परमेश्वर को हमने ग्रहण किया था शुरुआत में, वो समझ से लेके आज तक का समझ बहुत है। कैसे परमेश्वर हमें बदलता है इस नॉलेज के द्वारा, तो ये भी बहुत एसेंशियल है हमारे समझ के लिए। ओके सर, समथिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल। शब्द का चीज देखेंगे हम लोग नींव में जाके। द वर्ब टू रिवील मीन्स टू पुल बैक अ वेल, मतलब एक कर्टन जैसा है या बुरखा जैसा है जो धीरे से परमेश्वर खींचता है। ओके, अनकवरिंग व्हाट इज हिडन, मतलब जो परमेश्वर ने हमें नहीं दर्शाया था, व्हाट गॉड हैज नॉट रिवील्ड। और एक चीज इसमें याद रखो कि परमेश्वर वहां पे है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर ढका हुआ है तो वो चीज नहीं है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार से रखा है कि धीरे धीरे अपने आप को वो प्रकट करते जाएगा और उस प्रकार से हम धीरे धीरे इस महान परमेश्वर के बारे में सीख पाएंगे। ओके, सो इट्स अ वर्ब टू रिवील विच मीन्स इट्स एन एक्शन। ओके, इसका मतलब ग्रामर के वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक एक्शन वर्ड है, प्रकट करना। परमेश्वर को इसका कार्य करना पड़ेगा। इसे आप और मैं हिब्रू और ग्रीक के द्वारा या कोई और लैंग्वेज के द्वारा नहीं कर सकते। अभी ये दूसरी बात है कि जानकारी हमें मिल सकती है। जनरली जो जानकारियां जो आज के दिन उपलब्ध हैं वो पढ़ के हम जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप होना, उसको उस पर्सनल रिलेशनशिप में जानना और उसके बारे में जानना, हम डिस्टिंक्शन करते हैं, वो अलग है। और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रेवलेशन जो है वो मनुष्य की खोज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम डेफिनेशंस को देख रहे हैं, हम शब्द का मतलब को देख रहे हैं, और ये सारी चीजों से हमें इतना पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो कितना महान है, कितना बड़ा है, और बिना उसके कार्य के हम उसे नहीं जान सकते। वी कैनॉट हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड अनलेस गॉड रिवील्स हिमसेल्फ। आज के समय या आदम के पाप के बाद तो ये और बिगड़ गया। पहले भी था, लेकिन आदम के पाप के बाद में और बिगड़ गया, जिसके कारण अब हम अंधे हो गए। इट्स बेसिकली वी आर ब्लाइंड। वी कैन नॉट हैव गॉड्स रेवलेशन अनलेस गॉड रिमूव्स द ब्लाइंडनेस। परमेश्वर अनलेस हमारा आंखों की दृष्टि वापस नहीं देता अंधकार से, हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। परमेश्वर का शब्द जब हम पढ़ते हैं उससे क्या होगा, हमें क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट होंगे परमेश्वर के आत्मा के ऊपर। इट विल नॉट बी दैट ओ मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सीखना है और मैं बहुत सारा कुछ जान पाऊंगा। नॉलेज के हिसाब से आप जान पाओगे, लेकिन परमेश्वर को जानने के हिसाब से नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे सेक्युलर स्कॉलर्स होते हैं, मतलब वो पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। बहुत सारे नाम के ईसाई लोग होते हैं जो क्या होता है, वो बाइबल को बहुत बारीकी से जानते हैं, उसके ग्रामर को, उसको पूरी तरीके से, जो हम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसके बाद भी उनके जीवन में बदल नहीं होता, क्योंकि उनके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ठीक है, क्योंकि उनका मतलब और जानना सिर्फ एक नॉलेज को जानने के हिसाब से है। जैसे हम कोई फिजिक्स का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, हाँ कठिन तो है, मैं उसे किसी प्रकार से सीख रहा हूं, उतना ही है। अभी हम देखते हैं कि इस रेवलेशंस की और जरूरतें क्या है। हमने शुरुआत से ही कहा कि परमेश्वर जो है वो अनंतकाली है। हम जितना कोशिश करें परमेश्वर परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने रचा है, ओके, कैन अ फाइनाइट बीइंग, कैन अ पर्सन हु हैज बीन क्रिएटेड, कैन ही ट्रूली अंडरस्टैंड हु गॉड इज?
परमेश्वर ने जिस चीज को रचा है, क्या वो उस परमेश्वर को जान सकेगा जो अनंतकाली है? सॉरी, वो एक प्रश्न हम पूछ पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि जैसे कि अगर मैंने कोई चीज की क्या बोलते हैं, आविष्कार किया, क्या वो आविष्कार की हुई चीज को मेरे बारे में पूरी तरह से मालूमात हो सकती है? यहाँ पे अनम्यूट करके भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है किस प्रकार से आप परमेश्वर को जानते हैं और कितने हद तक जान सकते हैं? कोई भी बोल सकता है। जितना तक परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, हम एंड गॉड रिवील्स अस, इतना तक गॉड रिवील्स अस एंड इट्स अ सॉवरेन विल. Very good. So your statement also assumes that each individual's revelation can be different. Yes. Okay, so that is the beauty of it. परमेश्वर ने मैंने अंग्रेजी में ये कहा, जैसे भाई ने कहा कि परमेश्वर को हम उतना ही जान सकते हैं जितना परमेश्वर हमें दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि परमेश्वर हर इंसान को, मतलब हर इंसान जो परमेश्वर को जान सकता है, उसकी क्या बोलते हैं, इट विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग होगा। हर एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को उसी प्रकार से जानता हूं जिस प्रकार से ये फलाना भाई जानते हैं या वो फलाना बहन जानती है। परमेश्वर हर एक इंसान को अपना जो है बारे में धीरे धीरे सिखाता है। और इसके कारण से और एक चीज ये है, हमारा सीखना तो जरूरी है उसके बारे में, पर ये सीखना किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए? ऑन व्हाट शैल वी डिपेंड आवर गॉड्स रेवलेशन ऑन? एनीवन? हिंदी में भी बोल सकते हैं। बाइबल के ऊपर। ओके, लेकिन वो तो सेक्युलर लोग भी पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से? परमेश्वरी पे भरोसा करके वो ही प्रकट करेगा। वो भरोसा कैसे आएगा? वेरी गुड, वचन के अनुसार जीने और वेरी गुड, ओके, पवित्र आत्मा के डिपेंडेंस। वेरी गुड। और ये सारी की चीज की शुरुआत कैसे होती है? वचन के अनुसार जीना। ओके, वो तो हाँ, रिलेशनशिप के द्वारा। और रिलेशनशिप कैसे होता है? सुसमाचार पर विश्वास करके। दैट इज ट्रू। टाइम एंड फेथ। ओके, बेसिक वर्ड इज प्रेयर। ओके, प्रेयर। यस, यू रीड द बाइबल, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बिना प्रार्थना के भी सिर्फ बाइबल पढ़ना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो बात कर रहा है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा। कोई भी रिलेशनशिप अगर सही मान्य से चलना है तो उसे दोनों तरफ से होना आवश्यक है। तो इसके लिए प्रार्थना भी जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आप भी अपने आप को खोल रहे हैं उस परमेश्वर के लिए। इसके लिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रार्थना बोलते हैं और बाइबल को कम पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइबल को ज्यादा पढ़ते हैं और प्रार्थना कम होती है। दोनों सही मान्य से होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन बाइबल तो पढ़ने के लिए हमको पूरा दिन नहीं मिलता, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसके द्वारा पूरा दिन हम चलते हैं। तो वो पूरे दिन में क्या होता है, जैसे बाइबल कहता है कि आप प्रार्थना में रहो पूरे दिन, हर समय में। तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली हैं। ओके, सो गॉड्स फाइनाइट, इनफाइनाइट, ह्यूमंस आर फाइनाइट, हम बहुत ही कम है, लेकिन हम उस परमेश्वर को जानने के लिए, बढ़ने के लिए प्रार्थना और जैसे बाकी चीजों का कहा, बाइबल पढ़ना है, पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंडेंस है, और ये सारी चीजें वहां से शुरुआत होती है व्हेन वी एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज आवर पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर। जब हम परमेश्वर को अपना क्या कहते हैं, लॉर्ड और सेवियर, हिंदी में आप समझ लीजिए, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, मतलब वो हमारे जीवन को लेके बदल लाएगा।
उस हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज गॉड्स इनफाइनाइट। सेकंड इज ह्यूमन रीजन इज डार्कन्ड बाय सिन। पाप जो है उसके डॉक्ट्रिन के भी बारे में हम सीखेंगे शायद लेटर, या नहीं सीखेंगे, जो भी है। लेकिन पाप जो है वो कई बार हम सिर्फ सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने परमेश्वर को गुस्सा दिला दिया। लेकिन पाप जो है उससे बढ़कर है। परमेश्वर पाप को क्यों, द वर्ड आई एम लुकिंग इज फॉर hate. Why does God hate sin? Why does God get angry with sin? परमेश्वर को गुस्सा क्यों आता है? उसे इस चीज के बारे में कोई भी चीज पसंद क्यों नहीं है? Why is it that God gets angry with sin? Because it is against his, fill in the blanks. Why is God angered with sin? Against with God. Sorry? Against with God, His holiness. Against his holiness. That is only one attribute. It is against his whole character. Okay, you need to understand that. आपको समझ के लेना है कि परमेश्वर जो है, हम होली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उसके अंदरूनी हिसाब से समझ लीजिए। अभी वो जो हमें दर्शाता नहीं है वो अलग है, वो जो अंदर से है, वो अंदर से जो है। ओके, होलीनेस इज वन ऑफ द वर्ड्स। उसके बारे में हम बाकी के भी शब्द जो इस्तेमाल करेंगे, वो सारे चीजों को लेके ये समझते हैं कि जो पाप है उसको लेके ही इज कंप्लीटली ऑपोजिट, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसके लिए पाप जो है सिर्फ परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाता, उसे गुस्सा दिलाता है। ये जानना भी जरूरी है। इसके लिए ह्यूमन जो है, हम पापी जो है, जब हमने पाप किया, आदम के द्वारा जब पाप हम में आया, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का गुस्सा भी उसके साथ आ जाता है। और इसके लिए क्या होता है, जो रिलेशनशिप है दैट गेट्स क्लोज। सो द ब्यूटी ऑफ दिस इज मैन कैन नेवर नो गॉड बिकॉज ऑफ हिज फॉलन सिचुएशन। परमेश्वर को हम कभी नहीं जान सकते क्योंकि हम उस स्थिति में हैं। और इसके लिए रेवलेशन जो है, प्रकटीकरण जो है, वो बहुत अहम हो जाता है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड। कितना बड़ा है ये, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया हमें, ये कितना बड़ा है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं सोचता हूँ क्योंकि ये जो रेवलेशन का जो चैप्टर है ना, भले हमने बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हुई है। तो ये सोचना नहीं कि हाँ, मैंने अगर ये 6-7 स्लाइड्स देख लिया तो सब कुछ आ गया। जो मेन इंपॉर्टेंट, जो बेस होना चाहिए, वो हम सिखा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर और कितना पढ़ाई है, कितना आप सीख सकते हो, वो आपके ऊपर है। How does sin destroy how does sin stop us from getting the full revelation of God? किस प्रकार से पाप हमें परमेश्वर की प्रकटीकरण से रुकाता है? जैसे मैंने कहा, एक तो परमेश्वर के कंप्लीटली नेचर के अलग है, कैरेक्टर के अलग है। लेकिन दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर को ये गुस्सा दिलाता है, लेकिन हर वक्त इंसान जो है वो पाप में है। हम तो पापी है, लेकिन हम पाप में भी हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑन 2 डिफरेंट लेयर्स। 2 डिफरेंट लेयर के हिसाब से समझना भी जरूरी है कि हम पाप में हैं और पापी हैं। तो परमेश्वर गुस्सा गुस्से से है, और परमेश्वर का गुस्सा कंटिन्यूस है। ओके, लेकिन जब अनुग्रह आता है तो इस परमेश्वर क्या करता है, वो हमें अब यीशु मसीह के नजरिए से देखता है। जैसे हम चश्मा डालते हैं ना, वैसे परमेश्वर अब जब मुझे देखता है, वो अनिल डिसूजा का नहीं देखता, वो यीशु मसीह को देखता है। और इसके कारण से जो प्रकटीकरण है, जब प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने हमारी सोच में काम किया है, जो बुद्धि खोली है, वो सब परमेश्वर का काम है। और
मैं ये इतना वक्त क्यों दे रहा हूं, ताकि आप समझ सको कि किस प्रकार से हम छोटे हैं या गिरे हुए हैं। उस गिरावट के इसमें भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कितना काम किया है। ओके, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ नोट्स में नहीं है, तो आप जैसे सुन रहे हो, लिख रहे हो या बाद में रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखो। कोई प्रश्न है जो आपको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि ये सब अभी हार्ड डॉक्ट्रिन्स में जा रहा हूं मैं। शायद हिंदी में भी मैं पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जितना भी हम सीख रहे हैं बहुत जरूरी है। ओके, कोई कोई प्रश्न है इसके ऊपर? How humans are darkened by sin? कोई भी अनम्यूट कह सकता है या पूछ सकता है। सर एक सवाल ये है कि अगर परमेश्वर ही खुद को प्रकट करेगा, हम्म, तो अगर कोई जान नहीं पाता है तो फिर वो मनुष्य ये बोल सकता है कि मेरा तो कसूर नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने आप पर प्रकट नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन क्या होता है ना, ये प्रश्न हम एज्यूम करते हैं, इसको हम एजम्पशन में कहते हैं कि ये इंसान कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रकटीकरण मुझे नहीं दी। लेकिन उसे कैसे पता चला कि परमेश्वर ने उसको नहीं बतलाया? वो उसके पाप में और अपने आप के इसमें कह रहा है कि मुझे परमेश्वर को नहीं जानना। क्या उसने प्रार्थना की? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। अभी जैसे कि हम टेस्टिमनी सुनते हैं, स्पेशली जो दूसरे फेथ से आते हैं, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में जहाँ पे बहुत सारे लोग इस्लाम के फेथ से ईसाई में आते हैं, वहां पे तो बाइबल भी शायद नहीं था उनके पास इतना, लेकिन फिर भी वो ईसाई कैसे बने? उनके परमेश्वर का, यीशु मसीह ने अपने आप को दर्शाया, बहुत सारी चीजें होती है। तो टेस्टिमनी से हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों ने क्या बोलते हैं, परमेश्वर को चाहा कि वो जान सके और उसके पीछे चले, परमेश्वर ने उन्हें दर्शाया। दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हम अहंकार से आते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, इसके लिए मैं परमेश्वर। भाई किसने कहा? बाइबल दिया है आपको प्रार्थना करने को। आपको सिर्फ इतना है कि हे परमेश्वर, जैसे दूसरे कहते हैं कि उन्हें आपने प्रकट किया है, मैं भी चाहता हूं, और ये आपने ये भी बताया कि यीशु मसीह के नाम से मांगना है। तो ऐसा कोई इंसान है? मोस्टली हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो यूट्यूब बनाते हैं और कहते हैं क्या परमेश्वर है, मेरे को तो प्रकटीकरण नहीं दिया, तो वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंसान जो है, एज यूजुअल मैंने कहा, हम फाइनाइट है, हम एक होल से देखते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है वो हमारे समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए बहुत सारी चीज हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यीशु मसीह का ग्रहण किया। आप गहराई से सोचो, क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? क्या यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम करके आपको उसके द्वार तक लेके आने की मदद की? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। ये कॉन्वर्सेशन जैसा होना चाहिए। हाँ, वही है जो बाइबल में लिखा हुआ कि वो विश्वास का वरदान देने वाला परमेश्वर है, वही देता है वरदान, हाँ, तभी हम वही विश्वास देता कर है। पाते तो इसके लिए, लेकिन जब जो इंसान पढ़ रहा है इस चीज को और कहता है कि मुझे नहीं मिला, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उसने परमेश्वर को अपने आप से, ही हैज नॉट ट्रूली सॉट गॉड। उसने परमेश्वर को सीख, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसने परमेश्वर को जानने की आशा नहीं है। वो सिर्फ कहता भूख, है, हंगर। लेकिन उसमें आशा बिल्कुल नहीं है। वो एक तरफ से ब्लेम करना चाहता है परमेश्वर को, और कहना चाहता है कि ये परमेश्वर का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। जैसे कि वो चाहता है कि कोई तो जादू टोना जैसा, जादू जैसा, टोना नहीं, जादू जैसी चीज हो जाए, एक मिराइकल हो जाए जिसके द्वारा मैं कह सकूं मैं परमेश्वर पे अभी वचन रखता हूं क्योंकि उसने ऐसा अचंभित काम किया। लेकिन ज्यादातर हम मतलब जो ईसाई लोगों के बीच में जो हम रहते हैं, उनके जीवन के बारे में देखोगे तो कई बार
जो अचंभित चीज होने के द्वारा ईसाई बने थे वो बहुत दूर चले जाते हैं, और जो परमेश्वर के शब्द को पढ़ के नम्रता से प्रार्थना से जो जाते हैं, वो देखते हैं कि वो आराम से, मतलब आराम से नहीं, मतलब वो यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत दूर तक जाता है। तो कई बार ये मिरेकल्स, अचंभित चीजें, वो क्या जैसा ग्लैमर बोलते हैं ना, वो अच्छा दिखता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे चलते हैं, बट नींव उसकी बहुत छोटी होती है, कमजोर होती है। और इसके लिए जो बाइबल पढ़ता है, जो हृदय से कहता है हे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर मुझे, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने उसकी प्रकटीकरण मुझे नहीं दी। आई डोंट थिंक सो। डज दैट हेल्प? Yes. Okay, good enough. Good, And good. You all should ask lot of questions. blame Doctrinal, sorry. also a nature of sin. Blaming God also a nature of sin that which started in Adam. Absolutely. तो हम जो परमेश्वर के ऊपर क्या बोलते हैं, ब्लेम करते हैं, ब्लेम का हिंदी शब्द दोषारोपण, दोष हाँ, डालना। दोषा, जो दोष देते हैं परमेश्वर को, कई बार हम ईसाई भी देते हैं। ओके, हे परमेश्वर किस प्रकार का सिचुएशन में मुझे डाल दिया, तो दोष देना क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट है, हम छोटे हैं, हमारी समझ के बाहर है, और इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे चीज जो है हम देख नहीं पाते। हम ये भी भूल जाते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है। वो सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, वो पूरे हिस्ट्री में, पूरे इसमें काम कर रहा है, और उसके काम के वजह से सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं अपने जीवन को लेके बहुत सारी चीज, क्योंकि वो मेरा जीवन है, मैं अकेला हूं, तो मेरा जीवन मेरा पूरी दुनिया है, उस हिसाब से ही मैं सोच के कई बार निराश होता हूं। लेकिन कई बार ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जिस प्रकार से काम कर रहा है, वो सिर्फ मेरे जीवन में ही नहीं, बाकी लोगों के जीवन में भी काम कर रहा है। ठीक है? Okay, good discussions. Salvation requires knowledge of God's redemptive plan, which only revelation provides. और एक चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि मुक्ति के लिए ईश्वर की उद्धारता वो जानना जरूरी है, और जब उद्धार होगा तभी ही ये सारी चीजें, तभी ही कहना गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें जब उसके पास लेके आता है, हमारा हृदय, अपना हमारा दिमाग जो है, हमारा जो स्पिरिट जो है, उसमें वो लाइट देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम उसके पीछे चल सकें और उसके पास आ सकें। और वो समय आता है जब हम कहते हैं कि मैंने परमेश्वर का उद्धार पा लिया। लेकिन ये जानना जरूरी है फिर से कि ये प्रोसेस है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि इस वक्त ही आपको परमेश्वर का ग्रहण हुआ, वो तो आपके समझ के हिसाब से है। जब मैंने एक दिन क्या बोलते हैं, मैंने नील किया, प्रार्थना की, तभी मैंने यीशु मसीह का ग्रहण किया, वो मेरे हिसाब से। इट इज टाइम एंड हिस्ट्री, उसके इसमें मैंने जो किया वो किया, लेकिन परमेश्वर का काम जो है उसके पहले से शुरुआत उसकी हो चुकी है। ठीक है? तो ये किस प्रकार से चलता है, मनुष्य के समझ के बाहर है। किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है एक इंसान के अंदर, वो मनुष्य के बाहर है। लेकिन जब परमेश्वर वो काम करके हृदय में अपनी नींव डालता है, हमारा प्रकटीकरण करता है धीरे धीरे से, फिर हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं, वी बिकम रिस्पॉन्सिबल एज एडल्ट्स। हम शुरुआत परमेश्वर के बच्चों की तरह करते हैं, जहां पे परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर क्या करता है, वो जो हाथ पकड़ रहा है छोड़ता नहीं है, लेकिन वो हमें रिस्पॉन्सिबल करता है, ताकि हम भी सीख सकें किस प्रकार से उसके साथ चलना है। तो ये दोनों चीज जो है वो बाइबल हमें दिखाती है। क्योंकि ये सारे टेंशन के इसमें भी आता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें संभालता है और किस प्रकार से मैं ईसा मसीह में चलता हूं। ये दोनों चीज को हम पैराडॉक्स कहते हैं। ओके, दो चीज, दो अलग किस्म के जो विचार हैं वो साथ में आती हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का कार्य हमसे बड़ा होता है। ये समझ में आया क्या मैंने अभी जो कहा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साल्वेशन के ऊपर। Anyone unmute and just tell me if you could understand what I just said.
समझ में आया? नहीं आया तो फिर से पूछिए, बिकॉज एक बार रिपीट सॉरी, एक बार रिपीट कीजिए सर। ओके, मैंने ये कहा कि जब परमेश्वर का काम जो है एक मसीह में पहले से शुरुआत होता है, ऐसे नहीं कि जब हम समझ में आता है गॉस्पेल क्या है, मैंने अभी विश्वास किया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सारे मेरे मनुष्य के एक्सपीरियंस के इसमें है। लेकिन परमेश्वर का काम जो है वो एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से पूरी तरीके से घेरता है। तो मुझे ये नहीं पता परमेश्वर ने कब से मेरे में काम करना शुरुआत किया, शायद मेरे पैदा होते ही काम करना शुरू किया। किस प्रकार से? मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे लोगों में, या जो स्थिति जो है सब में, उसके द्वारा परमेश्वर का जो स्पिरिट है उसने मेरे हृदय में काम करना शुरुआत किया और मुझे एक किस्म की प्यास दी ताकि मैं परमेश्वर के पास आऊं। लेकिन एक बार जो मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, ओके, पहले तो परमेश्वर ने हमें बच्चा बनाया, एक बच्चा कह नहीं सकता कि मैं अपने आप से जन्म लिया, वो परमेश्वर का काम है। लेकिन वो जन्म होने के बाद में बच्चे को चलना सीखना होता है और चलने सीखने के बाद उसको खुद को चलना होता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उसमें चलने के लिए हमें भी उसका हाथ पकड़ के चलना है। तो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ रहा है और एक नजरिए से हम उसका हाथ पकड़ रहे हैं। दोनों चित्र जो है परमेश्वर का शब्द हमें देता है। ओके, सो गॉड इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ मी, आई एम द वन हु रिलाइज ऑन गॉड, डिपेंड्स ऑन गॉड। दोनों ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट आइडियाज हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, परमेश्वर जो कर रहा है वो मुझे एक किस्म से क्या बोलते हैं, सिखा रहा है किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है। इसके लिए हम ये सारे दो आइडियाज, दो विचारधाराएं साथ में आती हैं लेकिन अलग अलग लगती हैं, होती नहीं है, लगती हैं। कई बार हम उसे पैराडॉक्स कहते हैं। ओके, टू आइडियाज विच आर seemingly contradictory are called paradoxes। ये इंग्लिश में दिया है, आप लोग की हिंदी में देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how we grow in God, how salvation works, and all this is a part of the revelation of God। ना कि ये सारे चीजें परमेश्वर ने हमें प्रकाशित करके दी हुई हैं। गुड, एनी अदर क्वेश्चन? इफ नॉट आगे बढ़ेंगे। ओके, टू ग्रेट मोड्स ऑफ रेवलेशन, जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया है, ओके, दृश्याया है, उसे हम सामान्य और विशेष के इसमें भाग करते हैं। जो सामान्य है वो समझ में बहुत इजी है, क्योंकि ये हम इसे नेचुरल रेवलेशन कहते हैं। मतलब परमेश्वर ने अपने आप को जनरली बिना उसके वचन के द्वारा अपने आप को दर्शाया है। जैसे समझ के लीजिए, जब आदम था, आदम से लेके ऑलमोस्ट मूसा तक, क्या बाइबल लिखा हुआ था? नहीं। ओके, हम जानते हैं कि मोस्टली मूसा जो है उसने शुरुआत की ये सब लिखने की, लेकिन उसके पहले जो लोग थे वो शायद एक दूसरे से बोल के चल रहे थे। लेकिन और एक चीज है, ये सारे चीज, जैसे हम स्पेशली लॉ के तरफ आते हैं, ड्यूटरॉनमी, हम जानते हैं कि इसके पहले इतने बारीकी से परमेश्वर ने उन्हें ये सारी चीजें नहीं बताई थी, और इसके लिए उनका जो जानना था परमेश्वर को बहुत सीमित था। ओके, बहुत लिमिटेड था। सो जनरल रेवलेशन इज गॉड रिवीलिंग हिमसेल्फ थ्रू वट एवर इज अवेलेबल। एंड व्हाट वाज अवेलेबल? क्या सारी चीजें अवेलेबल थी? एक तो उसने रचाई हुई चीज, ओके, जो नेचर है, क्रिएशन है, उसको देख के भी हम इतना जान सकते हैं कि हाँ भाई परमेश्वर है। ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर दयालु है या इसने हमें पाप से छुड़ाया। ये सारी चीजें हम नहीं जान सकते रचाई हुई चीजों से।
तो यहाँ पे जनरल रेवलेशन अलग पड़ता है और स्पेशल रेवलेशन की परमेश्वर को स्पेशली और एक कार्य करना पड़ा ताकि वो अपने आप के बारे में हमें सिखा सके, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ए जनरल रेवलेशन हर लोगों को दिया गया है। परमेश्वर के जितनी भी सृष्टि है वो हर लोगों को सब कुछ देख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो एक क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में जाओ या कोई माउंटेन के ऊपर जाओ। आप लोग सब उत्तराखंड के तरफ में है, नॉर्थ में है, माउंटेन्स के ऊपर जाओ और देखो कि परमेश्वर की रचाई हुई सृष्टि कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज देख के आदमी कह सकता है हाँ ये तो ऐसे बिग बैंग से हो गया, परमेश्वर नहीं है। हम वो चीज के बारे में नहीं कह रहे, बट ये कह रहे हैं कि जब आप एक ऐसे जगह पे जाते हो जिसको देख के आप दंग रह जाते हो, ये ऐसे ही बना, ऐसे ही आ गया, नहीं, हम जानते हैं कि कुछ तो है जिसने ये सारी चीज की रचना की। ओके, सो जनरल रेवलेशन हर लोगों को दिया गया है। वो अपने आप में उसे बंद करके कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सत्य में ये सारी चीजें प्रश्न करती हैं कि ये क्या है, किसने किया है, कौन हो सकता है। ये सारे प्रश्नों को क्या कहते हैं, इट गिव्स birth to a lot of questions. Then secondly, it is communicated to creation, providence and conscience. ये किस प्रकार से, मैंने ऑलरेडी कहा कि ये सारी चीजों को परमेश्वर ने अपने सृष्टि से दिखाया है। दूसरा कॉन्शियंस और प्रोविडेंस, ईश्वर व्यवस्था और आंतरिक के माध्यम से। ओके, हाँ सॉरी ब्रदर, बोलिए। अंतरात्मा, अंतरात्मा। ओके, सो हम कॉन्शियस जो बात करते हैं, मतलब कॉन्शियस जो है वो एक किस्म से हम कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक हाँ हिंदी में विवेक, मैंने सोचा शायद अब विवेक कॉन्शियस। ओके, तो विवेक जो है वो कैसे काम करता है, हमें ये कहता है कि अंदर से कहता है ना कि चोरी करना गलत है, वो कहाँ से आया, बाइबल तो पढ़ा नहीं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो अपनी रचना की, अपने अपने बारे में कुछ चीजें हर लोगों को इस प्रकार से बताई कि वो जब ये सारी चीजों के ऊपर मनन करेंगे ये जान पाएंगे कि परमेश्वर है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें उद्धार की तरफ ले जाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि वो परमेश्वर है और वे मतलब मनुष्य परमेश्वर के नीचे अकाउंटेबल है। ओके, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करेंगे और कोई भी नहीं है, ये चीज नहीं होता। तो क्रिएशन हो गया, कॉन्शियंस हो गया, हमारी सही और गलत चीज के बारे में सोचना, और प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब ये होता है कि मतलब जीवन किस प्रकार से चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि हम जाके सब लोग एक दूसरे को खा के या मार के खत्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों है नहीं है कि सृष्टि में जो मतलब नेचर को देख लीजिए कि पानी जो है वो जब एक क्या बोलते किनारा है उसको पार करते क्यों नहीं रहता है। वो भले पार करता है लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे सुनामी हुआ था, वो पानी ने पार किया लेकिन कुछ समय के लिए। ऐसा क्यों नहीं है कि वो हर वक्त क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं है कि जो जानवर है वो मनुष्यों को खा रहा है या और कुछ कर रहा है। क्यों ये सारी चीजें ऐसी चल रही है जैसे कि इसमें ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब हिंदी में, देयर इज ऑर्डर इन क्रिएशन। क्रम है उनमें, एक क्रमबद्ध तरीका है, क्रम। हाँ, एक तरीका, क्रम कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा है कि परमेश्वर ने हर चीज का क्रम किया है, या जो ऑर्डर जो रखा है एक सही माध्यम से है। भले इसमें अभी ईसाई या नॉन ईसाई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर इंसान ये सारी चीज देख सकता है कि किस प्रकार से सृष्टि है, किस प्रकार से सही गलत के बारे में मैं सोच सकता हूं, और किस प्रकार से सृष्टि और सृष्टि के अंदर सारी चीजें एक सही क्रम से चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें इतना दर्शाती हैं कि परमेश्वर है।
उतना ही। सो इसके लिए हम इसे जनरल रेवलेशन कहते हैं। सफिशिएंट टू लीव ह्यूमैनिटी इनएक्सक्यूजेबल, इसका मतलब ये है कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मतलब परमेश्वर के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जान सकता, परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकता। इसके लिए बाइबल कहता है ना, जो आदमी कहता है कि परमेश्वर नहीं है, ही इज अ फूल, वो मूर्ख है। कि परमेश्वर, अरे क्योंकि परमेश्वर ने इतना कुछ दे रखा है कि जब उसके ऊपर मनन करोगे तो इतना तो समझ ही पाओगे कि परमेश्वर है। ओके, लेकिन क्या ये काफी है? तो हम जानते हैं कि ये उद्धार के लिए काफी नहीं है। जनरल रेवलेशन जो है वो उद्धार के लिए काफी नहीं है। फिर और एक चीज, रिवील्स गॉड्स एग्जिस्टेंस, पावर एंड डिविनिटी। ये सारे चीज जो हमने देखे, उससे हमें परमेश्वर के बारे में क्या सब पता चल सकता है? ए कि हाँ परमेश्वर है, दूसरा शक्तिशाली है, तीसरा वो देव देवत्व देवत्व को प्रकट करता है। मतलब जो होलीनेस हम कहते हैं ना, होलीनेस सही नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर है उसके बारे में इससे हमें पता चल सकता है। ओके, हिज डिविनिटी, दैट मीन्स गॉड्स वेज ऑफ फंक्शनिंग, उसके काम करने की गॉड्स वेज ऑफ वर्किंग, उसका कार्य जो है, उसके कार्य करने की क्षमता जो है, वो सारी चीजों को हम इन चीजों से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इफ देयर इज डिजाइन, अगर हम सृष्टि में डिजाइन देखते हैं तो इसका मतलब वो जिसने इस चीज को रचा है उसके अंदर डिजाइन होना जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि अच्छाई है तो मतलब उस परमेश्वर में भी अच्छाई होनी जरूरी है। ओके, तो ये सारे चीजों को परमेश्वर के जनरल रेवलेशन से हमें पता चल सकता है। देन कंटिन्यूअल एंड ऑनगोइंग, मतलब ये जो रेवलेशन जो है वो चलता रहेगा और ये बंद नहीं होगा जब तक पूर्ण यीशु मसीह आएगा। वो सारी चीजें दूसरी हैं, लेकिन जब तक सृष्टि है ये सारी चीजें रेवलेशन सब लोगों को दी गई हुई है। ओके, ये सब बाइबल के वर्सेस हैं। स्पेशल रेवलेशन को देखेंगे हम, गिवन टू पीपल एट स्पेसिफिक टाइम्स, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को पर्टिकुलर एक एक इंसान को अपने बारे में दृश्य दिखाए। जैसे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, या आदम से ही लेके शुरुआत करते हैं कि आदम को भी परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया ताकि वो उसे जान पाए। उसी प्रकार से हम बाद में देखते हैं कि केन और एबल के इसमें भी वहां पे भी परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया और कहा कि पाप जो है वो तुम्हारे ऊपर एक रोरिंग लायन के शेर की तरह रुका हुआ है। ये सब परमेश्वर के बारे में भी बता रहा है कि परमेश्वर कौन है, किस प्रकार से वो पाप को देख रहा है और किस प्रकार से वो मनुष्य को दिखा रहा है पाप क्या है, किस प्रकार से वो चल रहा है। तो ये सारी चीजें भी रेवलेशन में आती है। ओके, तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा और एक एक मनुष्य को ये सारी चीजें बताएगा। और सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि मूसा में बहुत सारी चीजें ईसाई लोग, यहूदी लोगों को ये सारी चीजों के बारे में लिखी हुई मिली और वो ज्यादा सीख पाए। सो गिवन टू स्पेसिफिक पीपल एट स्पेसिफिक टाइम्स, हर वक्त दिया गया नहीं है, समय समय में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया हुआ है। दैट इज स्पेशल रेवलेशन। ये करने की क्या जरूरत थी? मनुष्य के कंडीशन के कारण, हाँ, there was a necessity for God to reveal himself particularly to humans, but from God's side it is not a necessity for God to make himself known। मनुष्य की तरफ से मुझे वो प्रकटीकरण चाहिए, परमेश्वर की तरफ से ये जरूरी नहीं कि वो अपने आप को प्रकट करे, लेकिन फिर भी उसने ये सारी चीजें की हुई है। ओके, कम्युनिकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर, क्राइस्ट एंड प्रोफेसी। किस प्रकार से स्पेशल रेवलेशन मिला? जब उसने अपने दूध बेचे, जब उसने अपने आप से शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब वो परमेश्वर बोला,
अपने दूतों से। तो ये सारे चीजों को लिखा गया और आज हमारे पास बाइबल है। फिर हम देखते हैं जब इब्रानी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी छिपाया था वो पूर्ण तरीके से यीशु मसीह में हमें बताया गया है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो छिपाया था वो परमेश्वर का कार्य है साल्वेशन की तरफ, उद्धार की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह में हम परमेश्वर की पूरी तरीके से जानकारी मिलती है, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो तुम पिता को भी देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन हमें धीरे धीरे और कुछ सिखाता है। तो ए बाइबल, सेकंड यीशु मसीह का ग्रहण, और तीसरी प्रोफेसीज। दैट मीन्स जब परमेश्वर ने स्पेशली, जब इंसान जैसे सोए थे या अपने काम कर रहे थे और एक दृश्य आ गया, वो भी सारी चीजें जिनके वजह से ये माध्यम है, ये सारी चीजों के द्वारा हमें परमेश्वर ने स्पेशल रेवलेशन दिया है, विशेष प्रकटीकरण दी हुई है। सफिशिएंट टू ब्रिंग सल्वेशन, ये जो रेवलेशन है ये ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें साल्वेशन मिल सकता है या साल्वेशन के बारे में हम जान सकते हैं। सेव्स ऑल हु बिलीव। ओके, जनरल रेवलेशन नहीं बचा सकता था, लेकिन स्पेशल रेवलेशन ही हमें बचा सकता है, क्योंकि ये सारे चीजें, जैसे हमने पाप के बारे में सीखना है या किस प्रकार से परमेश्वर है और वो पाप को कैसे देखता है, ये हमें नेचर को, क्रिएशन को मनन करने से नहीं मिल सकता। इसके लिए स्पेशल रेवलेशन जरूरी है। इट रिवील्स गॉड्स रिडेम्पटिव पर्पसेस इन क्राइस्ट, वो मसीह के में परमेश्वर के मुक्तिदाता उद्देश्यों को प्रकट करता है। किस प्रकार से परमेश्वर काम कर रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर ने, जैसा हम यूहन्ना 3:16 का इस्तेमाल करते हैं ना, परमेश्वर ने इस धरती से इतना प्यार किया ताकि हर कोई उसमें, हर कोई नहीं, for God so loved the world that whoever believes in him, हर जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखता है। तो ये जानते हैं कि गॉड्स रिडेम्पटिव पर्पसेस, उसके उद्धार होने के किस प्रकार से उद्धारता हमें मिल सकती है, उसके बारे में हमें स्पेशल रेवलेशन में के द्वारा ही पता चल सकता है। इट क्लाइमैक्स्ड इन क्राइस्ट, कंप्लीट इन स्क्रिप्चर्स। यहाँ पे ये जानना, जैसे मैंने कहा कि ये उद्धार के बारे में, ऐसा नहीं सोचना कि हमें परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता चल गया, नहीं। इससे हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने आदम से लेके शुरुआत की थी, ठीक है, क्योंकि पाप तो आया और परमेश्वर को पता था कि आदम भी पाप करेगा, वो उसके पहले से ही यीशु मसीह के बारे में प्लान्स थे। वो प्लान पूरी तरीके से मनुष्य को नहीं दी गई थी। ये सारी चीजों यीशु मसीह आने के बाद, इसके लिए हम यूजुअली कहते हैं ना, जो ओल्ड टेस्टामेंट अगर समझना है उसे हमें न्यू टेस्टामेंट के नजरिए से पढ़ना है। ओके, नहीं तो हम ओल्ड टेस्टामेंट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहूदियों ने भी कोशिश की समझने की, लेकिन उनकी समझ सीमित थी। इसके लिए वो यीशु मसीह के, वो यहूदी लोग आज भी यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मान सकते, लेकिन वो अभी भी एक मसीहा के लिए रुके हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यू टेस्टामेंट के नजरिए से ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ रहे हैं, और इसके कारण से उन्हें आज भी वो मसीहा चाहिए जो एक राजा बनेगा इस धरती पे। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो राजा है जिसने सिर्फ ये धरती पे नहीं, आने वाले धरती पे वो राजा की तरह रहेगा और हर सारी चीजें जो एक सही राजा करता है वो करेगा। मेन कार्य क्या होता है राजा का, कि वो अपने लोगों की, the king will protect the his people, and he will do utmost things for the people so that they will be profiting. एक राजा सही से वो है जो अपने राज्य का ख्याल रखता है और हर चीज वो करेगा जिससे राज्य सेफ, महफूज रह सके, उस प्रकार से। ओके, सो इट हैज क्लाइमैक्स्ड इन क्राइस्ट, इट इज कंप्लीट इन स्क्रिप्चर। इसका मतलब बाइबल में और कुछ चीज या और नया ज्ञान हमें जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह के उद्धारता और यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए ये पूर्ण रीत से काफी
हैं। ओके, Hebrews 1:1-2, 2 Timothy 3:16, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। मैंने इंग्लिश में दिया हुआ है रोमियो 1:20। आप लोग हिंदी बाइबल में प्लीज इसे पढ़ लीजिए। For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Basically ये वचन ये कह रहा है कि इंसान एक एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता बाबा, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर है। ये बेसिकली शब्द वही कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने इनविजिबल एट्रीब्यूट्स, जो हमें नहीं दिखता, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बीइंग है, वो उसने अपने रचना में प्रकट किया हुआ है। साम भजन संहिता 19:1-4 या एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स 14-17, ये सारे चीजें पढ़ोगे, या रोमियो 2:15 भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि नेचर, क्रिएशन, सीजन्स, ये सारी चीजों भी परमेश्वर के तरफ हमें ले चलते हैं। रोमियो 2:15, they show that the work of the law, conscience, okay, is written on their hearts, while their consciences also bear witnesses that their conflicting thoughts accuse or even excuse them. ठीक है, तो ये शब्द से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जब हमें रचा, इस प्रकार से रचा कि हमें अंदरूनी से हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उस प्रकार से उसने हमारे कॉन्शियस में काम किया है। एनीवे, सो दीज आर वर्सेस फॉर जनरल रेवलेशन। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, इससे यही पता चल रहा है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है हर लोगों के लिए, नेचर से, क्रिएशन से, हमारे कॉन्शियस से, और जिस प्रकार से हर चीज चल रही है उससे। 5 मोड्स ऑफ रेवलेशन, किस प्रकार, क्या सारी चीजें थी जो परमेश्वर ने इस्तेमाल की, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्रिएशन जो जनरल रेवलेशन है, ओके, उसके बारे में। दूसरी कॉन्शियस, वो है। तीसरी स्क्रिप्चर्स, दैट इज स्पेशल रेवलेशन या बाइबल, वो। चौथी यीशु मसीह का इस धरती पे जन्म होना। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आज हम समझ सकते हैं न्यू टेस्टामेंट के द्वारा, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि यीशु मसीह इस धरती पे आया। अगर यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आता, हम फिर भी, अगर परमेश्वर ने अपने आप को जैसे लोगों को दर्शाया है, शायद पूरी तरीके से हम नहीं समझ पाते। अगर सिर्फ परमेश्वर का शब्द कहता कि मैं समझाना चाहता हूं कि एक सही मान्य से मनुष्य है जो बिना पाप के है, वो आप लोगों के लिए सूली पे मरा, वो कंसेप्ट के हिसाब से ठीक है, आइडिया के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब तक ये हिस्ट्री में नहीं होता, हम शायद इसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। और आज के दिन जब आप क्रिस्टोलॉजी पढ़ोगे, इसका डेप्थ जो है, इसका जो वास्टनेस जो है, जो बड़ा चीज है इसके अंदर, क्राइस्ट कमिंग टू अर्थ और हमारा उद्धार होना, यीशु मसीह का धरती पे आना और उद्धार होना, ये बहुत बड़ा है। इसके ऊपर इतना कुछ लिखा गया है कि आप और शायद काफी साल लेंगे समझने के लिए। उतना सारा कुछ हम इंसानों ने लिखा है। तो ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से परमेश्वर का इस धरती पे आना वो रेवलेशन को कंप्लीट करता है, वो प्रकाशितकरण को किस प्रकार से पूर्ण रीति से हमें दिखाता है। ओके, Hebrews 1:1-2, long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophets. परमेश्वर ने हमारे पिता और जो दूत थे परमेश्वर के, उनके द्वारा बात की। बट इन दीज लास्ट डेज ही हैज स्पोकन टू अस बाय हिज सन। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की। ओके, सो दैट इज क्राइस्ट इनकार्नेशन। एंड द फिफ्थ मोड इज स्पिरिट्स कम्युनिकेशन। परमेश्वर अपने आप के बारे में किस प्रकार से हमें दर्शाता है
पवित्र आत्मा द्वारा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी भी जो समझ है वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। तो जो इनवर्ड जो काम है वो भी परमेश्वर का काम है। तो ये 5 चीजें जो है इनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को इंसानों को रिवील करता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? Any questions? I'll also drink a little water. I hope you are able to understand the beauty of revelation. आप लोग रेवलेशंस की जो ब्यूटी जो है, जो वंडर जो है, जो ये सारी चीज को आई होप आप लोग देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से ये एक छोटी चीज नहीं है, किस प्रकार से ये बहुत बड़ी चीज है और किस प्रकार से परमेश्वर ने इतना कुछ किया हमारे लिए। और जब तक उसने ये चीजों को दर्शाया नहीं, बताया नहीं, हम शायद ये सारी चीजें नहीं समझ सकते थे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर शायद नहीं होती थी। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन जनरल रेवलेशन, स्पेशल रेवलेशन? Okay, if not, I am continuing another couple of minutes. We'll finish revelation. Progressive revelation, ये भी अभी समझ के लो, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, आज के दिन, आज के समय हमारे हाथ में पूर्ण हिसाब से बाइबल है, फुल 66 बुक्स ऑफ द बाइबल है। तो कई बार हम ये नहीं सोच पाते कि किस प्रकार से मूसा और उसके जमाने में या मूसा के पहले के जमाने में लोग चल रहे थे। इवन आफ्टर मूसा ने लिखा, हम ये समझते हैं कि वो एक दौरा था जहां पे परमेश्वर ने अपने आप को धीरे 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 प्रकट किया। क्यों उस प्रकार से चले और क्यों ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह पहले ही, जैसे आदम हवा ने पाप किया, यीशु मसीह आया और फिर उद्धार हो गया? क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार से हिस्ट्री को नहीं चलाया? ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि कई बार हमारे प्रश्न वैसे आ जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं ना, अगर ऐसा हो भी गया तो यीशु मसीह तभी के तभी क्यों उसने सारा कुछ नष्ट नहीं किया, सब कुछ ठीक तभी क्यों नहीं किया? क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा जो है वो पूरी तरीके से जैसे आज हम समझ सकते हैं वो हम नहीं समझ पाते। ओके, तो परमेश्वर ने जब अपने आप को धीरे 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 सिखाया, मनुष्य भी धीरे 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 उसकी समझ बढ़ती गई। पूरी तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मनुष्य जो है एक तो पाप में था और इस पाप में वो पूरी तरीके से इस परमेश्वर को नहीं जान पाता। जैसे मैंने कहा, अगर वो लेक्चर के हिसाब से बाइबल परमेश्वर लोगों को बात करता था, पर लोगों को पूरी तरीके से नहीं समझ में आती थी। जैसे यीशु मसीह का भी आना, बाइबल में लिखा है कि वो सही समय में यीशु मसीह आया। ओके, आपने ऑलरेडी सीखा है कि कैसे रोमन्स का किंगडम आया, कैसे ग्रीक लैंग्वेज पूरी दुनिया में शुरुआत हुई, कैसे पुलिस स्टेशंस बने, कैसे पोस्टल सर्विस हुए, कैसे लेटर्स को इधर, ये सारी चीजें अहम है। ये सारी चीजें अहम है क्योंकि लोग बटे हुए थे। परमेश्वर को आने के लिए एक सही समय था जब यीशु मसीह आया, ये सारी चीजें जरूरत थी और उसके द्वारा जो यीशु मसीह ने की पूरी दुनिया में बताने के लिए भी मान्य हुई। अगर यीशु मसीह बहुत पहले आ जाता तो क्या ये सारी चीजें हो पाती? नहीं हो पाती। जबकि आज के दिन भी हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। हम जनरली नहीं कह रहे, हम वो जैसे आदिवासी या कुछ लोग बहुत ही जंगल में है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। आज के दौरे में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह उस जमाने में आया जहां पे ये सब चीजों की स्थापना हुई और वहां से ये सारी चीजों का तो
God revealed himself in stages through history, culminating in Christ and completion of scriptures. तो परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने आप को दर्शाया हिस्ट्री में, धीरे धीरे एक एक एरा में। तो क्या हुआ, मनुष्य जो परमेश्वर को जान रहा था, उसकी जानकारी बढ़ती गई और उसे ज्यादा और ज्यादा मिलना, समझना शुरू हो गया। हम इसे स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे चरण लिखा है, मुझे पता नहीं ये सही है या नहीं, बट अलग अलग स्टेज में परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया। प्री पेट्रियाकल मतलब पूर्वज के पहले, जब आदम से लेके ऑलमोस्ट मूसा के पहले, ओके नहीं नहीं सॉरी, इवन बिफोर एब्राहिम, इसे हम प्री पेट्रियाकल कहते हैं। पेट्रियाकल कौन है, हम जो पिता कहते हैं, पेट्रियाकल हम एब्राहिम से लेके मूसा के पहले, ये सब जो मेन मेन कैरेक्टर्स है, उन्हें यूजुअली आइजक, जेकब, जोसेफ वहां तक पहुंचते हैं, बट वी कैन स्ट्रेच आउट। ये सारे पेट्रियाकल हैं जिन्होंने परमेश्वर से डायरेक्ट बात की और बाइबल में उसके बारे में लिखा गया है। ओके, प्री पेट्रियाकल इब्राहिम के पहले, पेट्रियाकल इब्राहिम से लेके मूसा तक, फिर मूसा के इसमें ही बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने, क्योंकि तभी क्या हो गया, हम देखते हैं कि ऑलरेडी 400 साल तो वो इजिप्ट में रहे। ओके, तो काफी समय हो गया इन लोगों को ये सारी चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए। जो कुछ आदम से लेके मूसा के पहले तक जो भी बात से चल रहा था, वो सारी चीजों को लेके मनुष्य चल रहा था। इसके लिए उन लोगों का विश्वास जो था वो पुस्तक के ऊपर नहीं था, जो बात चल रही थी कि परमेश्वर ने तो अब्राहम से ये कहा, जैसे कि वो एक राज्य बनेंगे, तो ये सारी चीजें अब्राहम को बताई गई। अब्राहम ने अपने बच्चे को बताया और उसने अपने पुत्र को बताया, उस हिसाब से चल रहा था। तो प्री पेट्रियाकल, पेट्रियाकल, मोज़ेक, मूसा सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को लिख के लोगों को बता रहा है, क्योंकि उस समय राज्य का भी स्थापना हो रहा था। इजराइल एज अ नेशन वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो वहां पे फिर उसके बाद में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने जो कुछ लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसके किस हिसाब से बाकी चीजों के ऊपर लगावट, how the scriptures that has been written by Moses is applied in the rest of history। क्या हो रहा है, मूसा ने जो कुछ भी लिखा है वो लेके बाकी हिस्ट्री को किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिटिकल बुक्स में पूरी चीज आती है। जो कुछ भी मूसा ने लिखा है उसको प्रैक्टिकली, एक्सपीरियंशियली हम कहाँ देख सकते हैं, ऑल द प्रॉफिटिकल बुक्स में। ओके, तो वो एक एरा हुआ। उसके बाद में हम कहते हैं इंटरटेस्टामेंटल साइलेंस, मतलब ये ऐसा वक्त था जहां पे परमेश्वर का नया शब्द नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी लिखा गया है उसके ऊपर लोगों ने मनन करना शुरू किया, उसके ऊपर ध्यान देना, और लोगों ने आगे क्या होगा उसके ऊपर सोचना शुरू किया है। तो ये कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि इंटरटेस्टामेंटल साइलेंस, मतलब पुराने नियम और नए नियम के बीच में परमेश्वर का आवाज नहीं, साइलेंस। लेकिन ये सच नहीं है। परमेश्वर उस समय में भी अपना कार्य कर रहा था। किस प्रकार से, वो राज्यों को बढ़ा रहा था और भस्म कर रहा था। बेबीलोन बना, भस्म हो गया। उसके बाद में आफ्टर बेबीलोन पर्शिया ऊपर आया, पर्शिया का नष्ट हो गया। आफ्टर पर्शिया का नष्ट होने के बाद में कौन सा ऊपर आ गया, बेसिकली रोम के ऊपर आते हैं। तो रोम जो है वो बड़ा हो गया, वो भी नष्ट हो गया। ओके, अलेक्जेंडर मर गया, उसके जो 4 जनरल थे उन्होंने अलग अलग जगह के टुकड़े कर दिए और अपने आप को राजा बनाया। वो 4 राजा जो थे वो भी नीचे गिर गए, 2 राजा वो भी नीचे गिर गए। ये होते होते फिर एक रोमियो का एक पूरा राज्य बना। तो हम देख सकते हैं कि ये 400 साल में ये सारे चीजें हो रही है।
जो चीज हमें कहाँ ले चल रही है, यीशु मसीह के जन्म के तरफ। यीशु मसीह का जन्म, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा है। किस प्रकार से, जैसा मूसा का समय था उस प्रकार से अभी ईसा मसीह का। तो ईसा मसीह के जो इनकारनेशन के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, वो चीज कहाँ पे अभी लागू होती है? एपोस्टोलिक, ओके। उसके जो दूत थे यीशु मसीह के चेले थे, उनके द्वारा, उनके टीचिंग्स के द्वारा हमें मिलती हैं। और फाइनली क्लोज कैनन, मतलब परमेश्वर का वचन जो है अब बंद हो चुका है। जो भी परमेश्वर को मनुष्य को बताना था वो पूर्ण रीति से बंद हो गया है। इसके बाद क्या परमेश्वर नया ये देगा, रेवलेशन देगा? नहीं। हम इंसान को जितना जरूरी है वो सारी चीजें यीशु मसीह के आने और परमेश्वर के शब्द के पूर्ण होने के इसमें बंद हो गई हैं। अगर कल उठ के कोई इंसान आके कहता है कि परमेश्वर ने मुझे नया कुछ दिया है जो बाइबल में नहीं है, हम जान सकते हैं कि ये एक झूठा आदमी है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ये शैतान का है, लेकिन वो अपने आप को एक सफेद क्या बोलते हैं, ही इज शोइंग हिमसेल्फ एज अ एंजल ऑफ लाइट। जो एंजल ऑफ लाइट है उस प्रकार से हमें दिखा रहा है, लेकिन सच में ये शैतानी इंसान है। सो ये सारी चीजों को फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ये सारी चीजों में अभी नहीं जाऊंगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं, फिर से काफी कुछ हमने खत्म किया है। नेक्स्ट चैप्टर इंस्पिरेशन का है, लेकिन रेवलेशंस को लेके आई होप यू आर वेरी क्लियर कि क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी है, ताकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हम कई बार ये सारी चीजों को रख के नहीं पढ़ते। इसके लिए बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं हम लोग कि अरे ये बाइबल में ऐसा लिखा है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा लिखा है ऐसा क्यों। तो ये जानना जरूरी है कि बाइबल स्टेजेस में दिया गया। लोगों का जो समझ था वो इतना ही था, वो धीरे 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 बढ़ा, और स्पेशली यीशु मसीह में। इसके लिए आज भी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक जैसे नया नियम का अगर कोई पैसेज नहीं समझ में आ रहा, उसे हम ओल्ड टेस्टामेंट के द्वारा देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का पैसेज हमको क्लियर नहीं समझ में आता, उसे न्यू टेस्टामेंट। तो ये पूरी तरीके से देखना हर्मेनेटिक्स में आता है, ठीक है। जब आप इंटरप्रिटेशन भी करोगे, एक पैसेज को लेके अपने आप को ऐसा कैद नहीं करोगे। जो देखने का नजरिया होना चाहिए वो पूरे बाइबल को लेके उस पैसेज को देखने का नजरिया, उसे सही में हर्मेनेटिक्स कहेंगे। ओके, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, बहुत बोल चुका। मैं जल्दी जल्दी जाता हूं ताकि बहुत सारी चीज को हम कवर कर सकें, लेकिन अगर कोई भी प्रश्न है या अंत में आप पूछ सकते हैं। या एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स? आप अपने इससे भी बोल सकते हैं, स्पेशली हिंदी वाले। मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा बात करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। समझ में आ रहा है सर, पूरा समझ में आ रहा है। ओके, आपको इम्पोर्टेंस और किस हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड बाइबल ऑल्सो समझ में आना चाहिए। ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं उसके द्वारा आपका जो बाइबल पढ़ना है, समझना है, वो भी अभी बदलना चाहिए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूंगा आज के आज हो जाएगा। जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स हम गो थ्रू करेंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर बाइबल को पढ़ेंगे तो और उसका स्वाद आ जाएगा। वही शब्द आ रहा है मुझे। या एनीबडी एल्स? बहन लोग, आप लोग हो तो आप लोग प्लीज ऐसा ना फील करें कि सिर्फ भाई लोगों ने बात करना है। आप भी इस पढ़ाई में हो तो आपका भी मुंह खोलना जरूरी है, प्रश्न पूछना जरूरी है। ये नहीं समझूंगा कि सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग भी अनम्यूट करके प्रश्न पूछे, नहीं तो एटलीस्ट बोलिए कि आपको क्या समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ सिस्टर प्रीति का नाम देख रहा हूं मैं, और कोई है क्या? अनीता, प्रीति, रोशनी। हाँ प्लीज, प्रीति, रोशनी सिस्टर, प्लीज फील
Please unmute and speak. ओके, उन लोग खाना बनाने में तैयार हो गए, जाने का समय हो गया बच्चों का। प्लीज सिस्टर्स, अगर आप लोग हो तो प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। ओके ब्रदर्स, अरविंद, अंकुर, सुलेमान ब्रदर, जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछे मैं उनके ऊपर बात पूछ रहा हूं, ताकि आप लोग एटलीस्ट आप लोगों का चेहरा देख सकूं, आप लोग से बात कर सकूं, समझ सकूं। सी आप लोग बात करोगे तब मुझे भी समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार से आगे सीखाऊं। सिर्फ कुछ लोग ये बात करेंगे तो फिर मैं सिर्फ उन्हें पढ़ा रहा हूं ऐसा हो जाएगा। अदर्स प्लीज। ओके, 10 marks minus for all those who didn't speak. हम लोग बाइबल क्लास में ये भी करते हैं। ओके, जो मुंह नहीं खोलता उसके ऑटोमेटिकली मार्क्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ओके ब्रदर अरविंद, प्लीज अनम्यूट। एक एक करके अभी नाम लेता हूं। अरविंद। यस सर। हाँ, प्लीज स्पीक। आपको क्या क्या समझ में आया वो बोल दीजिए। सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं चाहिए, आपको समझ में क्या आया वो बोल दीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आया? बोल दो, अगर नहीं आया तो फिर मैं समझ सकता हूं कि हाँ कुछ भी समझ में नहीं आया आपको। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ प्लीज। सर अभी जो प्रकटीकरण के बारे में हम जब देख रहे थे हम्म। पार्ट 1 में, हम्म। तो उसमें जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमारे ऊपर आज के समय में कैसे मतलब कौन कौन सी बातों में प्रकट कर सकते हैं। एक तो वचन हो गया। सिर्फ वचन हो गया। सिर्फ वचन है ना, क्योंकि मतलब पहले जहाँ से हम निकले या फिर मतलब आज भी बहुत सी बातें ये कि परमेश्वर मुझे आवाज दिया या परमेश्वर मुझे दर्शन दिया। तो मतलब आवाज और दर्शन में एक तो प्रार्थना के समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या उस समय परमेश्वर में कुछ ऐसी आवाज मतलब दे सकता है जिससे अपने आप को प्रकट करे, या फिर कुछ स्वप्न दर्शन के द्वारा जैसे दर्शन परमेश्वर ने दिखा दिया। मतलब ये बातें मतलब कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट नहीं है सर, ये बात मैं पूछना चाहता गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जब हम कहते हैं कि किसी को परमेश्वर ने प्रकटीकरण दी, या ये सारी चीजें अभी एक्सपीरियंशियल इसमें आ जाती है कि परमेश्वर ने इसे स्पेसिफिकली इस इंसान को ये इवेंट दिया ताकि उसके जीवन में कुछ हो। लेकिन ये चीज पूरी इस कलीसिया को लेके नई चीज या और कोई नया इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं आएगा। इवन जबकि आप और मैं बाइबल भी पढ़ रहे हैं, ऐसा स्पेशली नया ऐसा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जो भी हम 2000 वर्षों से सीख रहे हैं, रादर अगर आपको और ज्यादा क्या बोलते हैं खुलासा चाहिए परमेश्वर का शब्द का, तो पिछले लोगों ने जो जो लिखा है उसके ऊपर मनन करें, और फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से क्लैरिटी और मिलती है परमेश्वर के शब्द में। तो एक उसकी सीमा होती है, उसका कारण होता है। अगर परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा आपको कुछ दिखाया तो अगेन वो रेवलेशन के अंदर हो गया, वो नया रेवलेशन बोलकर नहीं है। वो आपके लिए नया लगेगा कि हाँ मुझे कुछ नया समझ में आया, लेकिन बाइबल के अंदर सीमित है। दूसरा, जो इंसान को प्रकटीकरण, जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास बाइबल नहीं होती है या कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, उनको परमेश्वर अपना क्या बोलते हैं प्रेजेंस दिखाता है, वो उसके लिए है, उसके जीवन के लिए, वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। और दूसरी चीज, ये होने के बाद में भी उसको कुछ नया नहीं मिला, उसे फिर से बाइबल के पास ही जाना जरूरी है। गुड। हूँ। जी सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। सर जैसे ना बीते दिनों कहीं की बात सुना था मैं, कोई खादिम पास्टर बोलने लगे कि पवित्र आत्मा ने बोला है
कि 1 महीने की सैलरी सब चर्च में देंगे। तो क्या सर ये प्रकटीकरण खुदा की ओर से है? नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि सी वही बोल रहा हूँ ना, इंसान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते करके ब्लैकमेल करते हैं। हम इसे स्पिरिचुअल ब्लैकमेल कहते हैं कि हम कई बार रिलीजन को लेके इमोशनल कर देते हैं और कहते हैं कि तुमको ये सारी चीजें करना है। ये गलत है, ये शैतान की तरफ से आता है, बाइबल की तरफ से नहीं आता। ओके, इसके लिए जब हम सीख रहे हैं ये सारी चीजों को, ये जानना जरूरी है कि ऐसे लोगों का पीछे वो प्रचार शायद अच्छा करें या वो सही भी चीज लगे, लेकिन ऐसे सारी चीजों में वो जैसे कि सिंपल बाइबल में ही, जैसे पतरुस ने क्या किया, जब यीशु मसीह ने कहा मैं कौन हूं तुम क्या कहते हो, तो पतरुस ने क्या कहा कि हाँ आप ही मसीहा हो, आप ही परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं क्रूस पे मरूंगा, पतरुस ने क्या किया, अरे उसे बाजू में लेके जाके कोसना शुरू किया, ऐसा कैसे बात कर सकते हो तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, ऐसे सब। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उसे, हे शैतान। हाँ। तो क्या होता है, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर का वचन दे रहा है उससे भी गलतियां हो सकती हैं, और पास्टर इंसान है। कई बार हम भूल जाते हैं कि पास्टर भी इंसान है, उसकी भी अंदर मोह माया है, और उसके इसमें भी शैतान भी उसके ऊपर ये काम करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स है हमारा जीवन। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखें। इसके लिए मैं ऐसे लोगों को नीचे भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें जानकारी रखनी सही है कि क्या चीज बाइबल में सही है और क्या गलत है। गुड। एनी अदर थिंग? ब्रदर अंकुर, अभी तक क्या क्या समझ में आया, एटलीस्ट वो तो बोल दीजिए। ब्रदर आज के क्लास से जो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में एक धैर्य बनाने का आशा और एक प्रकार का विश्वास को बढ़ाने का चीजें हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप को और कैसे सही तरीके से हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और इस विश्वासी जीवन में, और हम अपने आप को कैसे परिपक्व कर सकते हैं। और मेन चीज जो ब्रदर मुझे आज की पुस्तक से, अरे जो आज की क्लास से मुझे मेन चीज जो अधिक अच्छा लगा कि परमेश्वर ने हर एक चीज को एक ऑर्डर यानी आदेश दे के रखा है कि किस चीज को कब क्या करना है। और ये चीजें मुझे थोड़ा ज्यादा प्रभावित की कि सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रित में है। थैंक यू। आपने अभी जो कुछ भी कहा वो आपको प्रभावित की, वो एक चीज है, वो अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि जब नोट्स मिले आप फिर से गो थ्रू करें, क्योंकि हम प्रकाशित प्रकटीकरण के ऊपर बात कर रहे थे कि परमेश्वर अपने आप को किस प्रकार से बता रहा है, तो वो आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो वो नोट्स के ऊपर प्लीज गो थ्रू कीजिए, फिर प्रश्न रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूंगा, जैसे आप हो, अरविंद है, सुलेमान ब्रदर है, बाकी लोग जो नहीं बात करते, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक एक प्रश्न लेके आए नोट्स के ऊपर। जनरल पूछो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट्स के ऊपर मुझे चाहिए कि आप लोग प्रश्न करें, क्लैरिटी, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप नहीं सीख रहे हो अभी तो आगे भी कंफ्यूजन्स रहेंगे। ये नींव है, ठीक है। अगर इस नींव का समझ लेके आप नहीं बढ़ोगे तो आप लोगों को ही तकलीफ होगी। और कल उठ के जैसे भाई ने कहा कि पास्टर ने ऐसा प्रचार किया, हमसे भी ये गलतियां होंगी। तो इसके लिए जो आपको जो अच्छा लगता है वो तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं और सही भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज थोड़ी कठिन भी होती है इसको समझना अभी आप लोगों का कार्य होना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। आपने इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम सीखते जाते हैं और ये सीखना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर को ज्यादा समझ सकें और उसके द्वारा हम दूसरों को भी बता सकें। ओके, थैंक यू अंकुर। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग?
सर एक विषय से हटकर एक सवाल है मेरा। या प्लीज। अगर कोई मानसिक रूप से कमजोर है तो वो कैसे प्रभु को जान सकता है? अगर नहीं जान सकता तो फिर उसका सल्वेशन कैसे है? बहुत सिंपल है। सी, ए, मैं परमेश्वर नहीं हूं, ओके। बी, परमेश्वर का कार्य जिस हिसाब से मैं समझता हूं, मेरे माइंड के हिसाब से है, वो मेरे लिए है, वो अलग है। परमेश्वर का कार्य, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का कार्य ऐसा नहीं होता जो मैं अपने जबान से कुछ कह रहा हूं और मेरे जो एक्शन से मुझे समझ में आती है, मैं सोचता हूं ये मसीह में इस प्रकार से है। कई बार हमारा जो सर्टिफिकेट होता है, ये ईसाई है, वो किसके ऊपर निर्भर होता है? हमारे बात करने पे, हमारे एक्शन से, किस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं, वो सबसे। लेकिन जहां पे जिनके माइंड की कैपेसिटी वो सारी चीजें नहीं है, हमें नहीं दिखती। जस्ट बिकॉज मुझे और आपको वो चीज नहीं दिखती, क्या परमेश्वर उसके जीवन में नहीं काम कर सकता? ओके। तो इसके लिए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि परमेश्वर का काम जो है वो होली स्पिरिट के द्वारा होता है। हमारा काम जो है वो सीमित है। मतलब ऐसे लोगों के लिए भी हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं, हम उनके साथ दुआ करते हैं, हम उनके साथ बैठ के बाइबल की, उनको क्या समझ में आ रहा है वो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर उसके हृदय में काम कर रहा है। और दूसरी चीज, परमेश्वर का आत्मा मेरे आत्मा के अंदर क्या काम कर रहा है वो तो मैं खुद भी नहीं समझ सकता। सर ओके। इसको इसके रूप में भी समझ सकते हैं ना, 3 wills of God, revealed will, secret will and sovereign will of God. We can't हाँ, it's a will of बेसिक, God, हाँ, how we ये can say थोड़ा that. सा टॉपिकली अलग हो जाता है, बट यस यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द विल ऑफ गॉड। लेकिन हियर मोर देन द विल ऑफ गॉड, इट इज द वर्किंग ऑफ गॉड। आई एम नॉट स्पीकिंग Yes. फ्रॉम द विल परस्पेक्टिव बट द वर्किंग। तो क्या होता है, विल जो है वो परमेश्वर का, हिंदी में वर्ड क्या होगा विल? इच्छा। इच्छा। हाँ, जो इच्छा जो है वो दूसरी है। वो हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ सकते, वो दूसरी है। लेकिन परमेश्वर का कार्य जो है वो इटसेल्फ इज अ डिफरेंट वे, क्योंकि उसका कार्य जो है वो परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया, आप समझ सकते हो। जो मैं परमेश्वर को पसंद नहीं करता था, जो मैं परमेश्वर को हेट करता था, जो मैं इस दुनिया से प्रेम करता था, उस हृदय को परमेश्वर ने कैसे बदला? क्या मैं उसके ऊपर बुक लिख सकता हूं? क्योंकि वो अंदरूनी काम है, ठीक है। वो परमेश्वर का जो स्पिरिट जो काम करता है वो अंदरूनी है, उसे हम ऑर्गेनिक वर्किंग कहते हैं। मतलब हमारे नेचर के साथ मिलके परमेश्वर जिस प्रकार से हम में काम करता है वो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन क्या वो काम कर रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि काफी समय के बाद जब मैं पीछे देखता हूं, तब मैं सोच के कहता हूं कि हाँ भाई, मैं ऐसा था, लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया है। ओके। और जैसे कई बार हम ईसाइयों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि ये आदमी नरक में जाएगा, ये फलाना नरक में जाएगा। इंस्टेड वो माइंडसेट चेंज करो और कहो कि ये आदमी भी अपने समय में जब परमेश्वर काम करेगा स्वर्ग में होगा। ये आज ऐसा है लेकिन ये भी स्वर्ग में होगा। लोगों को स्वर्ग में भेजो, नरक में भेजने का काम परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। ठीक है। गुड, गुड क्वेश्चन। Okay, we have crossed 30, 33. So I hand it over to brother. Any announcements or anything, please let me know. या सबको गुड मॉर्निंग। लोग जगे हुए होंगे क्योंकि टाइम देर हो गया। बीच बीच में कभी कभी सो रहे और कभी उठ रहे करके मैंने सुना। लेकिन थोड़ा सा वेंसडे टू सैटरडे कृपया आप लोग तुरंत, मैं भी मेरा अलार्म भी लगाता हूँ 4:45 या 50 को, और तुरंत तुरंत मीटिंग स्टार्ट करना है, आपसे पहले उठना पड़ेगा। तो कृपया वीडियो ऑन करके डिस्कशन तौर पे हर क्लास को ऐसा सुने तो क्या होता है, आपको समझ में आता है, उसमें सच में आनंद पाता है, नया चीज सीखने को मिलेगा, तर्क कर सकते हैं,
डिस्कशन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक आप नहीं सुनेंगे प्रश्न नहीं उठेंगे, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे और आप आनंद नहीं पाएंगे, आपको कुछ असली मीनिंग पता नहीं चलेगा। तो कृपया जो मैं ऑलरेडी ग्रुप्स में मटेरियल्स डाल रहा हूँ, और वो जो मटेरियल्स को आप पढ़ लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। और आप असाइनमेंट्स ऑलरेडी सर ने, अनिल डिसोजा सर ने दे दिया। तो कितने लोग किया? अभी तक एक असाइनमेंट भी नहीं आया। सबका असाइनमेंट एक जैसा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो एक दो शब्द कुछ वाक्य मिल सकते हैं, लेकिन पूरा सेम नहीं होना चाहिए। अपने शब्दों में लिखना चाहिए। कितने लोगों का हो गया असाइनमेंट? I think assignment you can give them till the end of the month. It will be a little bit more work than या normal, so some may not be able to do it immediately. या एटलीस्ट शुरुआत किया। शुरुआत करना, क्योंकि एकदम जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, असाइनमेंट पूछा जाए तो और चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी से वर्क करे तो उसका ऊपर धीरे धीरे थोड़ा इंफॉर्मेशन आते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अच्छा रहता है। प्रश्न भी पूछ सकते हैं उसका ऊपर सर से ना, जो आपका असाइनमेंट्स के ऊपर जो प्रश्न है, जो भी समझ में आते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपस में भी पूछ सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन सर से भी पूछ सकते हैं असाइनमेंट क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझना, मैंने ऐसे समझा सर, ये सही है कि नहीं। आप पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कि या कुछ पूछे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। कई लोगों को होता है, इसलिए चुप चुप के डर डर के लिखो नहीं लिखो, कहाँ से लिखो, ऐसे समझ में नहीं आता है कई लोगों को। प्लीज खुल के बोलिए, कोई बात है, हम सब सीखने वाला है, ऐसा नहीं है, सब सीखते हैं। ठीक है? और ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।